गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग सवाल एक करते हैं एग्जाम्पल। आप अच्छे से जनरल एंट्री करना देखिए। एक सवाल देखिए, आपकी बुक नहीं है, ये बुक मेरी है पहले की। पहले सारे ट्रांजैक्शन आप लोग समझिए, फिर हम इसका जनरल एंट्री करके दिखाएंगे और आपको इसको पिक्चर भी क्लिक करके भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल है आपका, जनरलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। यानी कि राम एंड कंपनी की बुक है, उसमें आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। ये 2011 का है, पुरानी बुक है इसलिए इसमें 2011 दिया है। आप लोग की बुक रहेगी तो उसमें न्यू दिया, सिर्फ डेट चेंज रहता है, ट्रांजेक्शन लगभग वही रहते हैं। तो देखिए पहला इसमें दिया है, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ 10,000 रुपीज़। यानी कि एक व्यापारी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। दूसरा ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी कि बैंक में उसने जमा किया कितना, 4,000 रुपया, 4,000 रुपीज़। फिर देखिए ये जो डेट दिया है ना, यानी 2 अप्रैल को स्टार्ट किया, फिर 2 अप्रैल के दिन ही उसने बैंक में डिपॉजिट किया। फिर 5 अप्रैल को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी कि गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी कि राम से उसने माल उधार खरीदा कितना, 4,000 रुपये का। फिर 6 अप्रैल को उसने पेड कैश टू मोहन, मोहन को उसने कैश पेड किया कितने का, 500 रुपये। 10 अप्रैल को वो क्या किया, कैश सेल्स, मतलब उसने बिक्री की किसमें, सेल कैश में, यानी कि नगद बिक्री की कितने, 1,000 रुपये। गुड्स सोल्ड टू सोहन, गुड सोल्ड टू सोहन यानी कि जो भी उसका सामान होगा, गुड्स हो गए, उस किसको सोल्ड किया, सोहन को, कितने, 2,000 रुपये का। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से उसने क्या किया, कैश रिसीव किया। कौन कर रहा है ये सब, राम एंड कंपनी। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप जनरल एंट्री करिएगा तो उसमें आप जैसे राम एंड अकाउंट है ना, उसके आप राम एंड अकाउंट कंपनी के अकाउंटेंट हैं, यानी कि आप उसके मालिक हैं एक तरह से। वो आप लेखा जोखा करें, आप अपना हानि लाभ सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, यानी कि राम एंड कंपनी का जो अकाउंटेंट है, यानी हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड फॉर कैश, यानी कि गुड सामान खरीदा, किस लिए खरीदा, कैश में, 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये का कैश देकर उसने क्या क्या खरीदा। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ आपको समझाए आरड, जब पर्सनल यूज करने के लिए हम अपना खर्चा निकालते हैं तो विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से उसने क्या किया, आरड किया। पेड रेंट, किराया दिया कितना, 100 रुपया। गुड्स गिवेन एज फ्री सैंपल, गुड गिवेन एज फ्री सैंपल मतलब क्या होता है कि उसने जिस माल में व्यापार कर रखा है, यानी जिस गुड्स से बिजनेस कर रहा है, उसको सैंपल, फ्री सैंपल दिया है। किस लिए दिया जाता है, एक तरह से एडवर्टाइज के लिए दिया जाता है कि आप देखिए कि ये मेरा सामान कैसा, अगर अच्छा होगा तो खुद ब खुद आप आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतने की जनरल एंट्री करना क्या करेंगे, सीखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं अगर हो पाता है तो। देखिए पहला ट्रांजैक्शन दिया है इसमें, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ 10,000 रुपीज़। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, एक व्यापारी है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपये से। याद रखिएगा, एक दिन हम आपको बताए होंगे, कोई भी बिजनेस और उसका बिजनेसमैन, ये हो गया बिजनेसमैन और ये हो गया उसका बिजनेस, या कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो बिजनेस होता है, ये और ये दोनों की अलग अलग सत्ता होती है, यानी कि ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है। ये जैसे जो राम है, यानी कोई भी बिजनेसमैन है, उसका जो बिजनेस है ना, उसमें वो क्या कर रहा है, एक तरह से जो भी पैसे लगाएगा वो इसलिए लगाएगा क्योंकि इससे उसको हमेशा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए इसको अलग रखा जाता है, अलग, समझे ना।
जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट एंटिटी रखती है, वो सारे कार्य कर सकती है जो एक मनुष्य करता है। सिर्फ वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन वो सारे काम करती है। और उसके लिए एक कॉमन सील होती है जिससे वो अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करती है। तो इसको समझिए, हमेशा बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होंगे, अलग होंगे। तो राम एंड कंपनी का है, देखिए वो क्या कर रहा है, पहले दिन के मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ 10,000 रुपये, यानी कि जो व्यापारी है बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, और इसने इस बिजनेस में कितना रुपया लगाया, 10,000 रुपया लगाया। तो अब इस बिजनेस में लगाएगा 10,000 रुपया ना, 10,000 रुपीज़, तो इसको हम कहेंगे उस दिन कैपिटल, क्योंकि हम बताए थे कि पहले दिन जिससे स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और वो इसमें क्या किया, बिजनेस। तो जो बिजनेस है, व्यापार खाता कुछ खोलेगा, उसी में ना सारे पैसे क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, और उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपना कार्य शुरू कर देना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। तो ये हुआ कैपिटल। तो ये जो पहले दिन उसको दिया, ये तो 10,000 रुपये से स्टार्ट किया। अगर वो कुछ बिल्डिंग भी रहती, उसकी फर्नीचर भी रहते, मशीनरी भी रहती, तो वो सब इकट्ठा रूप में कौन सा अकाउंट खुलता, कैपिटल अकाउंट। तो राम, अब यहाँ पे देखिए, इस व्यवसाय में ये जो पैसा वो क्या हो रहा है, आ रहा है, हाँ, कैपिटल। तो कैश जो 10,000 कैश है वो कम इन है, तो कैश अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी, डेबिट होगी ना। व्हाट कम्स इन डेबिट, वाज गोट आउट क्रेडिट। तो ये तो एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, इस बिज़नेस में पैसा यानी 10,000 रुपया आ रहा है, तो आ रहा है। और ये जो कैपिटल अकाउंट है वो एक तरह से कैपिटल में आ रहा, पाने वाला हो गया, सॉरी पाने वाला कह रहा है, सॉरी, एक मिनट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट खुलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, हमेशा उसकी दायित्व होता है ना। और जब भी बिजनेस का जब दायित्व बढ़ता है ना, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये जानते हैं आप लोग। जो ट्रेडिशनल रूल था वो इसको उतने से अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसके लिए मॉडर्न रूल बनाए। तो अभी इसको समझिए, हम बाद में मॉडर्न रूल पढ़ाएंगे। तो मॉडर्न रूल में क्या होता है कि जब बिजनेस का दायित्व बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कैपिटल अकाउंट खुला, तो पहले तो ये कैश अकाउंट आपकी क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है, तो इस वजह से ये कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस खुल के आंसर आया, खाता कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपीज़। कितने रुपए, 10,000 रुपीज़। बीइंग, आप लिखेंगे नरेशन बीइंग, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अब नहीं लिखा जा रहा, देख रहे हैं बुक में नहीं। कैश, सॉरी, बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये दो नरेशन हो सकती है। आगे की जनरलिटी में हम उसको भी लिखवा देंगे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितने रुपए से, तो ये आपका तो सेकेंड यहाँ पे डाल देंगे, 2 अप्रैल। उसने बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा ना कि बिजनेस में क्या हो रही, कैश आ रही है, इसलिए ये डेबिट है। और कैपिटल, जब बिजनेस में कैपिटल ये पैसा दे रहा है, तो इस बिजनेस का दायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा इसको, और अभी जब ड्राइंग पढ़ाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा ये सोच के रखिएगा कि एक बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग होता है। और क्यों कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो रीज़न यही होता है कि ये 10,000 राम लगा रहा है, तो किस लिए अपने बिजनेस में लगा रहा है, कि हमको प्रॉफिट होगा, यानी 10,000 नहीं 20,000 हमको मिलेगा, 30,000 मिलेगा, यानी वो अपना प्रॉफिट सोच के क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब देखते हैं फिर 2 अप्रैल, यहाँ पे लिखिए 2 अप्रैल। फिर उसने क्या, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि उसने 4,000 रुपया क्या क्या बैंक में जमा किया। तो बैंक क्या है आपका, पाने वाला है, और कैश है। तो देखिए,
दो खाते होंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, तो जब जा रहा है तो वो क्या होगा, बैंक पाने वाला है ना, तो डेबिट। और कैश है, कैश भी जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, यानी कि जब उसने बैंक में पैसा जमा किया तो कैश भी क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, तो ये हो गया क्रेडिट। तो बैंक पाने वाला है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा, 4000 रुपीज़। कितना हो गया आपका, 4000 रुपीज़। आप देखिए नरेशन लिखिए, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो जनरल एंट्री नहीं समझ में आएगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, चाहे फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिएगा। ये आपका ट्रांजेक्शन प्लान है, यानी बैंक में पैसा जब भी जमा करेंगे आप, तो बैंक आप एक तो बैंक पाने वाला होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश जा रहा है, कैश से ही नहीं जमा करेंगे तो इस हिसाब से वो क्रेडिट। नियम याद रखिए, रट डालिए एकदम से। अब देखिए अप्रैल 5 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। एक चीज़ इसको ध्यान दीजिए, गुड्स है ना, गुड्स हम बोले ना कि गुड्स अकाउंट नहीं खोला जाता। जब भी गुड्स अकाउंट आएगा, गुड्स आएगा, परचेज या सेल होगा, तो हम जब परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, और जब सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट खोलेंगे। ध्यान दीजिए, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि सामान खरीदा गया राम से उधार, ठीक है। तो जब भी उधार की कंडीशन क्रेडिट आएगी तब कैश नहीं रहेगा। हम हमेशा जिससे उधार खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, और आप जब कैश पेमेंट कर देते हैं, यानी कि आपने 1000 का कोई ड्रेस लिया और आपने तुरंत कैश जमा कर दिया, तो क्या वो विक्रेता मतलब जो दुकान वाला है वो आपको याद रखिएगा, अरे आप गए आए पैसा दे दिए काम ख़त्म। लेकिन जब आप उधार, यानी कि जब आप उधार खरीद के लाते हैं तो वो लिखता है कि हमने फला आदमी से ये चीज़, फला आदमी को ये चीज़ क्या कर रखी है, उधार कर रखी है, यानी बेच, उससे हमको क्या करना है, पैसे लेना है। याद है, ये तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि जब भी उधार खरीदा या बेचा जाता है तो जिसको उधार दिया गया हो या जिससे उधार लिया गया हो उसका नाम हमेशा क्या करते हैं, हम याद रखते हैं, लिखते हैं। तो देखिए इसमें दो खाते होंगे, एक तो होगा आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो एक परचेज अकाउंट होगा ना, और आप दूसरी चीज़ होगी आपकी क्रेडिट फ्रॉम राम, एक पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट उधार है तो हमेशा जिससे उधार खरीद रहे हैं उसका नाम। अगर यहीं पे ऑन कैश रहता तो हम राम को भूल जाते, राम का नाम नहीं लिखते। तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज अकाउंट। देखिए जब सामान गुड्स आपने परचेज किया है, ठीक है, गुड्स आपने क्या किया है, परचेज किया है, तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो गुड्स जो है सामान वो आपके पास आ रही है ना, तो जो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट, क्योंकि कोई भी गुड्स भी एसेट्स ही होती है, तो वो क्या हो रही है, आपके पास आ रही है, यानी कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार है, तो हम उसका नाम लिखेंगे राम्स अकाउंट। समझ में आया। अभी यहाँ पे एक चीज़ रहता है कि परचेज फर्नीचर, तो हम फर्नीचर का नाम लिखते हैं, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। समझ में आया। अब हम इसका अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट है आपका इसका, 4000 रुपया। ठीक है, हमेशा जिक चौक लिखेंगे, इसके कॉलम में इसको, इसके कॉलम में इसको, डेबिट के कॉलम में डेबिट को, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट को। ध्यान दीजिए। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट लिखें तो क्रेडिट दिखाएंगे, क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधार
खरीदा। देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि जब एकदम सीधे बोल रहा है कि परचेज क्या क्रेडिट पे यानी उधार खरीदा, तब तो हम उधार लिखेंगे। लेकिन अगर ये भी बोल रहा है कि हमने राम से सामान खरीदा, ये जिक्र नहीं कर रहा है कि क्रेडिट खरीदा कि कैश खरीदा, तो इस कंडीशन में हम हमेशा मानेंगे कि हमने उधार खरीदा। ये चीज़ याद रखिए। जब तक कैश का जिक्र नहीं आएगा, यानी कि परचेज्ड ऑन कैश या फॉर कैश, तब तक हम ये मानेंगे कि हमने उधार खरीदा। क्योंकि जब भी कैश पेमेंट होगा ना, तो वो कैश का जिक्र ज़रूर करेगा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि हमने सामान क्या खरीद रखा है, उधार का। आगे भी इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल आएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। अगर दे दिया परचेज गुड्स फ्रॉम राम, न क्रेडिट कह रहा है न कैश कह रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, उधार ही मानेंगे। ठीक है, तो हम राम का नाम लिखेंगे। आगे चलते हैं। आ गया आपका अप्रैल 6। अब दिया है पेड कैश टू मोहन। आगे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पेड कैश टू मोहन, यानी कि मोहन को क्या किया, कैश पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिए। मोहन को पेड करा यानी मोहन क्या हुआ, पाने वाला हुआ। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, और क्या पे कर रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितना, 500 रुपये। नरेशन, ये एंट्री पहले भी है इसलिए इसको नहीं समझा रहा है, क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं। तो हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू मोहन। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे 15 को, यानी कि अप्रैल 10 है। 10 को क्या हुआ, कैश सेल्स, कैश सेल यानी कि नगद बिक्री। यानी कि अब तक तो हमने परचेज किया, अब हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कैश सेल्स यानी कि नगद बिक्री, यानी कि हमने बिक्री किया कितने का, नगद, कितने रुपए का, 1000 रुपये। यानी कि हमने 1000 रुपये का सामान क्या किया, सेल कैश। किसी का नाम नहीं है, बस क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं, यानी कि जब आप बेचते हैं, तो कैश क्या हो रही है, कम इन हो रही है, आ रही है। तो जब कैश आप बेचे सामान, गुड्स ही बेचे होंगे, सामान बेचे होंगे, तो हम बताएं कि जब भी गुड्स रहेगा तो हम सेल दिखाएंगे, सेल। तो गुड्स क्या हो रही है आपकी, जा रही है ना, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि जब भी संपत्ति आपकी जाती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट होती है ना। और कैश कम इन, तो ये क्या हो गई, डेबिट। तो आप दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना, 1000 रुपीज़। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऐसे ट्रिक की तरह याद कर लीजिए। इसका नरेशन लिख लेते हैं पहले। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसका याद रखिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, परचेज और सेल, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम कैश क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं ना। आप ट्रिक के लिए याद रखिए कि जितना भी कैश में वो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इतना याद रखिए कि कैश आ रही है कि जा रही है। तो जैसे आपको अगर जैसे एक पता चल जाएगा कि एक पक्ष डेबिट है, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्रेडिट होगा, या एक पक्ष क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा डेबिट होगा, दोनों तो एक होंगे नहीं। तो आप कैश को एज ए ट्रिक पकड़िए कि देखिए कि कैश आ रही है कि जा रही है ना। रूल भी याद कर लीजिए कि जब कैश आती है तो डेबिट होता है और जाती है तो क्रेडिट होता है। तो ये एक तरह से ट्रिक भी आप
याद कर सकते हैं। जब भी परचेस करेंगे तो कैश आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और जब भी विक्रय करेंगे तो कैश आपकी क्या होगी, आपके पास आएगी और सामान आपके पास से क्या होगा, जाएगा। जो गुड्स होता है वो एज ए स्टॉक, वो भी एसेट्स ही होता है, और वो जब आता है या जाता है तो उसका रियल अकाउंट पर ही नियम क्या होता है, लगता है। देखिए एक नियम होता है, जब आप कॉपी पे जब ऐसे जनरल एंट्री करते हैं और ये पेज आपका क्या हो गया, भर गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, लिखेंगे टोटल, और ये दोनों कॉलम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं हम लोग, कितना आता है, 0 आएगा, फिर 0, फिर आपका आएगा 5 और 4 5, और ये आएगा आपका 1। इसको भी टोटल करिए तो जाहिर सी बात है दोनों का सेम आता है। अगर सेम नहीं आता है यानी कि आपने कहीं गलती कर रखा होगा। और 1 4 8 5 9, देखिए जब टोटल इतना है तो हम इसको अगले पेज पे ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी जनरल एंट्री कुछ बाकी है, तो इसको हम लिखेंगे कैरी डाउन, यानी इसको हम क्या करेंगे, कैरी आगे ले जाएंगे। कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाया गया। और हम जब दूसरे पेज से स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले आप डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट का, फिर ये बार बार नहीं बनाने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वही सवाल आगे कर रहे हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर का होगा, ये आप LF का, और ये आपका अमाउंट होगा, अमाउंट ये डेबिट और क्रेडिट। तो हम पीछे से कैरी, फिर हम लाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि अमाउंट हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। तो पीछे आपका कितना है, 19,500 यहाँ पे कर देंगे डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड, या इस सीधे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट है आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, शुरू करेंगे आगे की, और उसके बाद अमाउंट एक ही बार जोड़ने से अच्छा यहाँ पे जोड़ के रखें। हम यहाँ पे क्या करें, और चलिए आगे की एंट्री देखते हैं। आगे एंट्री है गुड्स सोल्ड कर दिया। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, मतलब अप्रैल 20 को उसने क्या किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। देखिए रिसीव कर रहा है कैश, कैश रिसीव करा किसे, गणेश से। कितने रुपए का, सॉरी कैश से गुड सोल्ड टू सोल्ड, सॉरी इसके पहले का ट्रांजेक्शन एक है, छूट रहा है वो 15 को, 10 के बाद 15 को एक है ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुड्स सोल्ड टू सोहन। ध्यान दीजिए गुड्स सोल्ड यानी कि सोहन को उसने क्या किया, सामान बेचा। तो यहाँ पे क्या जिक्र कर रहा है कि कैश बेचा कि क्रेडिट, नहीं कर रहा है जिक्र। तो इस कंडीशन में हम मानेंगे कि उसने क्या किया है, उधार ही बेचा है, क्योंकि उसने जिक्र नहीं किया कि नगद उधार बेचा है। तो हम मान लेंगे कि उसने क्या किया, उधार। तो जाहिर सी बात है हम कैश की जगह इसका नाम याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे ना। तो हम जनरल एंट्री करेंगे सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम 2000। आप लोग सीधे सीधे लिखिएगा कि जोड़ने में आप लोग को दिक्कत ना हो। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर कैश, फॉर सॉरी क्रेडिट टू सोहन, गलत हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहन, सोहन का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका ट्रांजेक्शन एक क्या हो गया, पूरा हो गया। ध्यान दीजिए कैश की जगह हम क्या नाम लिख रखेंगे, सोहन, क्योंकि हमने उसको उधार बेचा है। तो हमको हमेशा याद रहेगा कि हमने सोहन को क्या किया है, माल बेचा है।
अब आप देखिए, आप लोग को अगर दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज़ पूछ लिया करिए। आगे की जनरल एंट्री हम लोग बाद में करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे एंट्री